हेलो स्कॉर्पियंस, वेलकम टू आदिशक्ति सुन टैरो वर्ल्ड। नया साल कैसा रहने वाला है आप लोगों के लिए? 2025 आपके लिए क्या लेके आ रहा है? कैसे शुरुआत होगी आपके नए साल की? जनवरी 2025 की मैं टैरो प्रेडिक्शंस देने जा रही हूँ आप लोगों के लिए। जनरल प्रेडिक्शंस है, इनको ध्यान से सुनिएगा। इसमें अगर कोई रेमेडी मैं बताती हूँ तो उसको फॉलो कीजिएगा, आपको डेफिनेटली फ़ायदा होगा। और अगर आपका कोई सवाल है जो आपको लग रहा है कि इस रीडिंग में कवर नहीं हो पाया है तो उसके लिए आप अलग से टाइम ले सकते हैं, कंसल्टेशन ले सकते हैं। व्हाट्सएप कीजिएगा, व्हाट्सएप के थ्रू आप कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और वीडियो के लास्ट में भी आपको मिल जाएगा। तो वीडियो को पूरा देखा कीजिए, लास्ट तक देखा कीजिए। नई नई जो वीडियोज़ आ रही है उनके भी लिंक लास्ट में होते हैं, तो आप उनको भी देख सकते हैं। शुरू करती हूँ स्कॉर्पियंस के लिए, वृश्चिक राशि के लोगों के लिए जनवरी 2025 की जनरल प्रेडिक्शंस। जनवरी 2025 देखिए, साल की शुरुआत तो आपकी अच्छी होने वाली है। ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों के मन में किसी तरह का कोई ज्वाइंट, जिसे कहते हैं ना कि कोई बिजनेस नया शुरू करने की आप सोच रहे हैं, ज्वाइंट करने की सोच रहे हैं, पार्टनरशिप में आप करने की सोच रहे हैं। इस संबंध में आपको कोई मीटिंग हो सकती है जनवरी के महीने में, यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और कहीं ना कहीं ये मीटिंग जो कि अपने लिए फ़ायदेमंद होगी अगर आप, क्योंकि देखिए आपके एलिमेंट्स मुझे इसमें बैलेंस दिखाई दे रहे हैं। जनवरी के महीने में आपके एलिमेंट्स बैलेंस रहेंगे, पांचों तत्व आपके एक संतुलन की अवस्था में रहेंगे। यूनिवर्स आपको ब्लेस कर रही है और इस जनवरी के महीने में जो भी आप काम की शुरुआत करते हैं, चाहे छोटे लेवल पे करें चाहे बड़े लेवल पे करें, उसमें निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। ये 2025 का संकेत, क्योंकि ये जो रीडिंग दे रही हूँ मैं जनवरी 2025 की जरूर है, पर शुरुआत की साल का शुरू होना है यहाँ से। जनवरी के महीने से साल शुरू होने वाला है आपका इंग्लिश कैलेंडर के अनुसार। तो ये पूरा का पूरा साल ही डिपेंड करता है जनवरी की रीडिंग के ऊपर। तो अगर आप कोई ऐसा काम शुरू करना चाह रहे हैं तो शुरू कीजिए। और बैलेंस आपके दिखाई दे रहे हैं एलिमेंट्स, और यूनिवर्स भी आपको ब्लेस कर रही है। यहाँ मैं कहूँगी कि अगर आप एक मैनिफेस्टेशन की वीडियो मैंने डाली हुई है, कुछ आप पुरानी वीडियोस देखेंगे डेढ़ साल पहले की, तो एक मैनिफेस्टेशन की वीडियो इन्फिनिटी के थ्रू आप कैसे मैनिफेस्ट कर सकते हैं वो वीडियो मैंने डाल रखी है। इन्फिनिटी का साइन भी है उस वीडियो के जो बैनर है उसमें, तो उस देख लीजिएगा। और उस वीडियो को भी आपको एक बार क्लिक करके जरूर दिखेगा, क्योंकि भी आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगी। एक रेमेडी समझ लीजिए, तो ये अच्छा रहेगा। आप कोई नया काम शुरू करना चाह रहे हैं तो इस समय शुरू कर सकते हैं। यहाँ एक बात मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो लोग अभी नई नई रिलेशनशिप में हैं, चाहे आप मैरिड हों या अनमैरिड हों, उनके बीच में किस तरह का कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। और ये कॉन्फ्लिक्ट जो है नेगेटिविटी के इफेक्ट की वजह से या नेगेटिव लोगों के प्रभाव की वजह से आपके ऊपर हो सकता है। तो आपको सावधान रहने की जरूरत है। जल्दी से किसी की बात पर विश्वास मत कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे जो पुराने लोग हैं उनकी बात मैं नहीं करूँगी, जिनकी अभी नई नई शादी हुई है या फिर शादी होने वाली है, या फिर आपस में आपकी रिलेशनशिप है, आप एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में हैं और अभी यंग ही हैं, बहुत ज़्यादा एज नहीं है आपकी। मैं ये मान सकती हूँ कि नियर अबाउट 28 तक की अगर आपकी एज है, तो यहाँ कॉन्फ्लिक्ट मुझे दिखाई दे रहे हैं। और नेगेटिव कोई पर्सन है जो आपको आपके बीच में मनमुटाव करने की कोशिश कर सकता है। कोई इविल इफेक्ट भी आपके ऊपर कास्ट किया जा सकता है, तो इसलिए आपको थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है। यहाँ एक रेमेडी भी निकल के आई है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी कि ये सभी लोगों को आपको करनी है। यहाँ देखिए, थोड़ा सा आपको ना आपस में अंडरस्टैंडिंग बना के रखने की भी ज़रूरत है। आप चाहे मैरिड हो या अनमैरिड हो, आपका जो भी पार्टनर है उसके साथ आपको अंडरस्टैंडिंग बना के रखनी है। और दूसरी बात मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे अगर आप किसी भी, आपको कोई भी बीमारी है, मान लीजिए आपको कोई भी हेल्थ इश्यूज़ है, आपको डायबिटिक हैं या आपको हार्ट इश्यूज़ हैं या किस तरह का कोई प्रॉब्लम है, तो यहाँ मैं आपको बताऊँगी कि आपको इस महीने संतुलन बना के रखना बहुत ज़रूरी है। अपने डाइट के ऊपर ध्यान दीजिए, अपने घूमने फिरने पे, चलने पे ध्यान दीजिए, वॉकिंग पे ध्यान दीजिए। और आपको खाने पीने में बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की जरूरत है, पानी पे बहुत ज़्यादा विशेष रूप से ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि कहीं ना कहीं इन्फेक्शन के संकेत दिखाई दे रहे हैं कि अगर आप क्या जो है डिस्टर्ब हुआ डाइट या आपने ठीक समय पर दवाई नहीं ली, क्योंकि लग रहा है कि आप इस महीने थोड़ा गड़बड़ करने वाले हैं अपनी सेहत के साथ। तो सेहत के साथ लापरवाही ना करें, अदरवाइज़ आपके जो भी आपकी दिनचर्या वो डिसबैलेंस हो सकती है और आपका जो शरीर पे इसका नकारात्मक प्रभाव हो सकता है। तो आपको इस समय एक सामंजस्य, एक तालमेल बना के रखने की जरूरत है। अपनी दवाइयाँ टाइम पे लीजिएगा और अपनी डाइट पे भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये संकेत निकल के आया है बीमारी आपकी थोड़ी सी
अप हो सकती है, डाउन तो नहीं करूँगी, थोड़ा सा आपको डिसबैलेंस जैसा स्थिति मिल सकती है और हो सकता है कि आपको मेडिसिन भी इस महीने थोड़ी बहुत असर ना करें, तो थोड़ा सा अपने खान पान पर ध्यान रखिएगा। परहेज़ कीजिए, अगर आपको किसी तरह का कोई परहेज़ बताया गया है तो वो भी आपको इस महीने बहुत ध्यान से करना चाहिए, बहुत ध्यान रखना चाहिए। अगर आप इस समय कोई ट्रीटमेंट लेना चाह रहे थे बहुत टाइम से, तो किसी डॉक्टर के पास जाना चाह रहे तो जाइएगा और इस समय आपको डायग्नोज भी सही तरीके से मिल जाएगा, ये भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एजुकेशन के बारे में बात करूं तो जो बच्चे हायर एजुकेशन में की लाइन में हैं उनको किसी प्रकार की कोई सफलता मिल सकती है, कोई अच्छा जैसे कहते हैं कि अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, कहीं इंटर्नशिप के लिए आपको मौका मिल सकता है पढ़ाई के क्षेत्र में। और यहाँ बता दूँ कि किसी तरह की कोई सफलता, कोई स्कॉलरशिप या कहीं बाहर जाने का चांस भी आपको मिल सकता है। और अगर आप रिसेंटली पास आउट होने वाले हैं तो नौकरी के चांसेस भी आपके बनते हुए नज़र आ रहे हैं। तो इस तरह की सफलता का मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है संकेत कि आपको पढ़ाई वाले बच्चों के लिए ये सफलता का समय है। किसी कंपटीशन की तैयारी कर सकते हैं तो कर रहे हैं तो उसमें भी आपको सफलता मिलने के यहाँ पे चांसेस हैं, तो स्किप मत कीजिएगा, थोड़ी मेहनत अपनी बढ़ा दीजिए, बाकी सफलता के चांसेस है, यूनिवर्स आपको ब्लेस कर रही है। किसी तरह की स्कॉलरशिप के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, उसमें भी यहाँ पे चांसेस बन रहे हैं कि आपको स्कॉलरशिप भी आगे कंटिन्यू करने के लिए पढ़ाई मिल सकती है। और जॉब के भी यहाँ पे चांसेस आपके ब्राइट नज़र आ रहे हैं अगर आप फाइनल ईयर में हैं। धन के मामले में बात करूँ तो गेंस का मंथ है, आपको लाभ होगा, धन लाभ आपको होगा। और ये धन लाभ जो होगा प्रॉपर्टी से संबंधित भी आपको हो सकता है। प्रॉपर्टी कोई आपकी अगर बिक नहीं रही तो बिक भी सकती है, और प्रॉपर्टी संबंधित आपको धन लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है मुझे यहाँ पे। यहाँ मैं एक चीज़ और कहूँगी लड़कियों के लिए स्पेशली, जो लड़कियाँ नियर अबाउट 20 एज तक की लड़कियाँ हैं उनके लिए मैं कहूँगी कि थोड़ा सावधान रहिएगा, क्योंकि आपको ऊपर कोई नेगेटिव इफेक्ट हो सकता है कि आपको मेंस्ट्रुअल से संबंधित कोई प्रॉब्लम हो जाए, और मेंस्ट्रुएशन संबंधित कोई प्रॉब्लम आपको हो सकती है, पीरियड से संबंधित प्रॉब्लम आपको हो सकती है, डिसबैलेंस हो सकती है, हार्मोनल प्रॉब्लम्स आपको हो सकती हैं, और थोड़ा सा आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। अगर आप कहीं बाहर जाते हैं स्पेशली अमावस्या पे और पूर्णिमा पे, तो आपको ध्यान रखिए एक दिन पहले और एक दिन बाद भी अमावस्या के, और अमावस्या वाले या पूर्णिमा वाले दिन भी, और एक दिन पहले और एक दिन बाद भी आपको थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। कहीं भी आप इत्र लगा के ना जाएं, चाहे वो दिन का समय हो चाहे वो शाम का समय हो, पूरा दिन आपको ध्यान रखना है। इत्र मत लगाइए, परफ्यूम्स मत लगा के जाइए, खुले बाल करके मत जाइए, गीले बाल करके मत जाइए, बालों को बांध के रखिए। अगर आप अवॉइड करते हो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अदरवाइज आपका मुझे ऑरा कुछ लोगों का वीक दिखाई दे रहा है, लड़कियों का वीक ऑरा दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से आपके ऊपर नेगेटिविटी का इफेक्ट हो सकता है, और फिर आपको उसकी लंबे समय तक आपको परेशानी आपको झेलनी पड़ सकती है। तो जनवरी का महीना आपको सावधान रहना चाहिए। जिस एज ग्रुप के बारे में मैंने बताया, तो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि नेगेटिव इफेक्ट दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से आपके हार्मोन भी डिस्टर्ब हो सकते हैं, पीरियड संबंधित आपकी प्रॉब्लम्स आपकी बढ़ सकती हैं, और एक प्रकार का आप जैसे कहते हैं बंधा हुआ फील करेंगे, किसी काम में मन ना लगना, या किसी काम में आपको काम को कर रहे हैं तो बार बार उसमें अड़चन आ जाना, तो इस तरह की स्थिति यहाँ पे दिखाई दे रही है। आप काफ़ी डाउन फील कर सकती हैं इस महीने, तो थोड़ा सावधान रहने की आपको ज़रूरत है। इस महीने किसी बड़े का आशीर्वाद लेना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोई महिला हो ऐसी जो आपके रिलेशन में हो, उनका आशीर्वाद लीजिए, उनको अगर आप किसी प्रकार कोई मदद कर सकते हो मदद कीजिए, वो भी आपके लिए अच्छा है। ब्लेसिंग्स लेना, और जो ब्लेसिंग्स आप इस महीने आप किसी से लेते हैं तो उसका बहुत जल्दी आपको फल मिलेगा, कहीं ना कहीं आपको बहुत जल्दी उसका फल मिलने वाला है, ये भी दिखाई दे रहा है। तो कोई ऐसी बुजुर्ग महिला है जो आपके संपर्क में है, या अनजानी भी है कोई जिसको मदद की ज़रूरत है, उसको मदद ज़रूर कीजिएगा, ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। देखते हैं और क्या आपके लिए गाइडेंस निकल के आती है। लाइफ का कोई मेजर डिसीजन अगर आप लेना चाह रहे थे रिलेशनशिप के मामले में, तो उसके लिए आप एक बार से रिकंसिडर कर लीजिए उस चीज़ को, कहीं ऐसा ना हो कि बाद में आपका मन मुटाव हो जाए। दूसरी बात मैं आपको कहूँगी कि अगर किसी नए कार्य को शुरू करना चाह रहे हैं, बिजनेस हो या कोई भी प्रोफेशन हो या कोई जॉब चेंज करना चाह रहे हैं, तो आप उस पर कीजिए, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी।
अपने मन की बात सुनिए, क्योंकि ये महीना आपका इंट्यूशन पावर हाई रहने वाली है और आपका जो मन, आपका जो अंदर से आपको खुद को फील होगा कि कोई काम आपको नहीं करना है। जो मन आपका किसी काम के लिए पहला जो आंसर आपके मन में आता है तो उसको फॉलो कीजिएगा, क्योंकि इंट्यूशन पावर आपकी इस महीने हाई रहने वाली है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और उसके लिए मैं आपको कहूँगी कि इंट्यूशन पावर, कुछ लोग ऐसे दिखाई दे रहे हैं जिनकी इंट्यूशन पावर ऑलरेडी जो इनिशिएट है पहले से ही बाय बर्थ, तो उनको मैं कहूँगी कि थोड़ा सा अगर आपको स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस या मेडिटेशन आप करते हैं, ऑरा क्लिनजिंग करते हैं आप, तो आपके लिए अच्छा है। और अगर आप स्पिरिचुअली और आगे बढ़ना चाहते हैं तो एक एमेथिस्ट आप पहन लीजिएगा, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। एमेथिस्ट के ऊपर कॉन्सेंट्रेट ध्यान लगाना, या एमेथिस्ट पहन के ध्यान लगाने की कोशिश करेंगे तो उससे आपका ध्यान भी अच्छे से लगेगा। तो ये चीज़ यहाँ पे निकल के आई है। यहाँ मैंने आपको बताया था कि मैं एक लास्ट में आपको रेमेडी बताऊँगी। देखिए, आप सभी लोगों को अमावस्या पे और पूर्णिमा पे मंदिर में दान जरूर करना है। अमावस्या वाले दिन आप सफ़ेद चीज़ों का दान कर सकते हैं, दूध हो गया या फिर मीठा हो गया, आप शिवलिंग पे अर्पण कर सकते हैं। उसके अलावा वस्त्र आप सफ़ेद रंग के अर्पण कर सकते हैं। और पूर्णिमा वाले दिन भी भगवान नारायण की पूजा करना और पीपल की पूजा करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आप ऐसा कीजिएगा, पीपल का वृक्ष हो मंदिर में, भगवान नारायण का ध्यान कीजिएगा। आप जाप भी कर सकते हैं। उसके अलावा वहाँ पर भोग अर्पण कर से दिया जला सकते हैं, ये आप करेंगे। और साथ में एक मौली लेके आप वृक्ष को बांध दीजिए, वो भी आप कर सकते हैं। जनेऊ भी आप अर्पण कर सकते हैं, ऐसा करना भी आप लोग अच्छा रहेगा। तो पूर्णिमा पे और अमावस्या पे मंदिर में दान करना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा उत्तम रहेगा। अमावस्या पे शिव जी की पूजा कीजिए, पूर्णिमा वाले दिन आप भगवान नारायण की, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की पूजा कीजिए, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ये रही रीडिंग जनवरी 2025 के लिए। मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्द से सब्सक्राइब कीजिए, पुराने हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। नमो राघवे, जय माता शक्ति पीताम्बरा, हैप्पी न्यू ईयर।